वेलकम टू नेक्स्ट स्टेप क्लासेस। तो आज हम फिर से क्वेश्चन आंसर की जो टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज थी उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। 3 क्वेश्चन में आज फिर से लेकर आया हूँ। एक फिजिक्स का, एक केमिस्ट्री का, और इसको फिर मैं रब करके एक बायो का कराऊंगा। ठीक है, सबसे पहले फिजिक्स वाले से डील करते हैं, फिर इस पे चलेंगे। क्या दिया है? एक्स वाई हैज रेजिस्टेंस ऑफ 35 ओम। एक्स और वाई के बीच में 35 ओम दिया। यहाँ पे रजिस्टर का साइन बनाया नहीं है, लेकिन उसने बता दिया किसके, तो मतलब इन दोनों के बीच में 35 ओम का एक रेजिस्टेंस है। ठीक, हमको पोटेंशियल डिफरेंस इन्हीं के अबाउट एक्स वाई के अक्रॉस निकालना है। ठीक है, कितना होगा? तो देखिए क्या होता है कि आप जब काउंट करोगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में, तो आप इसको काउंट करोगे, इसको काउंट करोगे, इन दोनों को आप छोड़ सकते हो क्योंकि यहाँ पे साइन नहीं बना है। तो आपको ये लगेगा कि इन दोनों को नहीं लेना है, लेकिन ये इंटरनल रेजिस्टेंस है। तो जब रेजिस्टेंस हम इक्विवेलेंट निकालेंगे तो इनको भी एज अ सीरीज में हम क्या करेंगे, काउंट करेंगे। जैसे ये मतलब यहाँ पे आप अंदर हमको ये ध्यान रखना है कि ये एक रेजिस्टेंस की तरह ही ट्रीट हो रहा है। यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस ऐसे लगा पड़ा है। ठीक है, तो जब हम आर इक्विवेलेंट निकालेंगे तो इन सबको हम क्या करेंगे, इन दोनों को भी काउंट करेंगे। बस इसमें कॉन्सेप्ट यही था। तो मैं अगर आर इक्विवेलेंट निकालूंगा तो आप देख सकते हो यहां से करंट अगर निकला तो सीरीज में ये करंट हर जगह क्या होगा, सेम जाएगा। ठीक है, हर जगह क्या जाएगा, सेम जाएगा पूरे सर्किट में। तो हम पहले करंट निकालते हैं, तो उसके लिए पहले आर इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा। तो आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, तो जितने रेजिस्टेंस सीरीज में उनको क्या करना है, ऐड कर लेना है। यहाँ देखो 50 प्लस 50 प्लस 15 प्लस 35, काउंट करोगे ये हो जाएगा 150 ओम। कितना आया, 150 ओम। ये हमारा क्या हो गया, आर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया। ठीक है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारा सर्किट में इतना है। अब हम इससे क्या निकालेंगे कि सर्किट में करंट कितना जा रहा है। ठीक, तो हमने पढ़ा था I इक्वल टू वी बाई आर। ठीक, वी हमारे कितना दिया है, 55 वोल्ट, और आर इक्विवेलेंट अभी हमने क्या निकाला, 150 ओम। हम यहाँ रख देंगे 150। ठीक है, अब इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो ये 5 से ये कट जाएगा 11 टाइम में, 5 1 5, 5 1 5, और ये 30। तो आपका जो करंट निकल के आ रहा है वो आ रहा है 11/30 एम्पियर। ठीक है, अब ये क्या निकला है, पूरे सर्किट में कितना करंट जा रहा है वो निकला है। हमको तो ये पूछा नहीं, हमसे पूछा गया है पोटेंशियल डिफरेंस एक्स वाई के बीच में कितना आ रहा है। जब मैं एक्स वाई के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालूंगा, मतलब मैं निकाल रहा हूँ वी एक्स वाई। तो आपको ये कॉन्सेप्ट पता होगा कि जिसके बीच में निकालते हैं उसमें हम क्या करेंगे, उसके बीच का जो रेजिस्टेंस होगा केवल उसको कैलकुलेट करेंगे, मतलब उसको केवल लेंगे, बाकी सबको हम नहीं लेंगे। तो एक्स वाई के बीच में हमको निकालना है, तो फिर से वही लगाएंगे ओम्स लॉ। V इक्वल टू आई आर होता है, तो आर हो जाएगा। अब आर कौन सा होगा, तो यहाँ पे एक्स वाई वाला ही होगा। अब क्योंकि ये सीरीज में है तो करंट हर जगह क्या होगा, सेम होगा। तो करंट की वैल्यू हम पहले निकाल चुके हैं, कितना है 11/30, और आर एक्स वाई कितना है इनके बीच में, 35 ओम। इसको आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 5 7 जा 35, 5 6 जा 30, ये आएगा 77/6 वोल्ट, जो नियरली आता है 12.83 वोल्ट। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आएगा, 12.83 वोल्ट। मैं फिर से बता दे रहा हूं कि ये जो रेजिस्टेंस यहाँ पे बनाया नहीं उसको भी हमको इक्विवेलेंट में क्या करना है, कैलकुलेट करना है, मतलब ऐड ऑन कर लेना, सीरीज में है तो। फिर मैंने इसलिए मैंने सबको क्या है, सारे रेजिस्टेंस को जोड़ा। ठीक, उसके बाद से मैंने इस सर्किट में कितना करंट जा रहा है वो निकाला, क्योंकि ये सीरीज में है तो करंट सेम होगा। ये हो गया। फिर हमको निकालना था इन दोनों के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। तो मैं जब इन दोनों के बीच में निकालूंगा तो जिस दो पॉइंट के बीच में निकालना होता है उनके पॉइंट के बीच का ही रेजिस्टेंस हम उसमें इंक्लूड करते हैं। तो मैं यहाँ पे जो आर लूंगा वो एक्स वाई वाला लूंगा, बस केवल 35 ओम लूंगा। मैंने उसको कैलकुलेट किया तो आंसर हमारा आ गया। ठीक है, 12.83 वोल्ट। अब हम जंप करते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। इसमें क्या कह रहा है, ऑन हीटिंग ब्लू कलर्ड पाउडर ऑफ कॉपर टू नाइट्रेट इन अ बॉइलिंग ट्यूब, कॉपर ऑक्साइड, ऑक्सीजन गैस एंड अ ब्राउन गैस एक्स इज फॉर्म्ड। हमसे कहा कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखो, फिर उसके बाद से वो ब्राउन गैस कौन सी ये बताओ, और रिएक्शन किस टाइप का है ये बताओ, फिर जो ब्राउन गैस है उसका पीएच क्या है ये बताओ। मतलब एसिडिक है कि बेसिक है उसके हिसाब से हम उसका पीएच बताएंगे। ठीक, तो देखिए पहले हमारे पास क्या है, कॉपर नाइट्रेट। ठीक, ये हमने कॉपर नाइट्रेट लिख दिया सॉलिड फॉर्म में। इसको हमने क्या किया, हीट किया, तो हमारा क्या बना, कॉपर ऑक्साइड, ऑक्सीजन गैस और ब्राउन गैस कोई निकल रहा है। ठीक, तो उसका भी देख लेंगे कौन सी गैस है। ये हमारा हुआ कॉपर ऑक्साइड सॉलिड में,
प्लस ऑक्सीजन और प्लस ब्राउन गैस NO2। ठीक, हमको बोला है कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखना, अभी ये बैलेंस नहीं है, देख लेते हैं। तो यहाँ एक कॉपर है, कॉपर एक है, 2 नाइट्रोजन और 6 ऑक्सीजन है, इधर 3 2 5 ऑक्सीजन है। इसको बैलेंस पहले करते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दे और ये भी 2 से हो जाएगा और यहाँ पे 4 से कर दे, ये 2 से हो गया, ये 2 से हो गया और ये 4 से हो गया। अब हमारा ये इक्वेशन क्या होगा, बैलेंस हो गया। ये हमारा पहला आंसर हो गया। बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखना था कि कॉपर नाइट्रेट को जब हमने हीट किया तो हमारा कॉपर ऑक्साइड, ऑक्सीजन और एक ब्राउन गैस निकला है। तो ब्राउन गैस कौन सा है, ये वाला है, ठीक है, एक्स, यही एक्स हमारा क्या ब्राउन गैस है। और कॉपर ऑक्साइड का कलर क्या है, यहाँ पे ब्लैक कलर का होता है और ये ब्राउन। ठीक, दूसरे में वही पूछा है कि आइडेंटिफाई ब्राउन गैस एंड टाइप ऑफ रिएक्शन। आप देख सकते हो कि मैं हीट करने पे, मतलब इसको जब मैं हीट कर रहा हूँ तो दो पार्ट में ये क्या हो रहा है, टूट जा रहा है। तो एक तरह का क्या है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल क्यों, क्योंकि हीट देने पे टूट रहा है। ठीक है, तो टाइप ऑफ रिएक्शन में अगर आप लिखोगे तो कौन सा रिएक्शन है, रिएक्शन है थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्यों, क्योंकि थर्मल हीट से रिलेटेड है, कि हीट देने पे ही ये जो कॉपर नाइट्रेट है वो टूट जा रहा है कॉपर ऑक्साइड में और गैस यहाँ से निकल जा रही है। फिर पूछा व्हाट कुड बी द पीएच रेंज ऑफ एक्वा सॉल्यूशन ऑफ एक्स। इसको जब हम एक्वा सॉल्यूशन में डालेंगे ये एसिडिक सॉल्यूशन देगा। ठीक है, टर्न इनटू एसिडिक सॉल्यूशन। जो NO2 है हमारा वो किसमें, एसिडिक सॉल्यूशन में टर्न हो जाएगा जब हम एक्वा सॉल्यूशन इसको डालेंगे। तो एसिडिक का पीएच क्या होता है, लेस देन 7, 7 से कम। आप ये भी लिख सकते हो या 1 to 7, 0 to 7 ये भी लिख सकते हो। ये दोनों आंसर यहाँ पे करेक्ट माना जाएगा। ठीक, तो इस क्वेश्चन में 3 मैंने लिखा है, वैसे 4 पार्ट थे। पहले बैलेंस केमिकल इक्वेशन बताना था, फिर उसमें जो ब्राउन गैस निकलेगा उसका नाम लिखना था, कौन सा गैस निकला है तो यहाँ मैंने बता दिया है। फिर उसके बाद से कौन सा किस टाइप का रिएक्शन है वो, और उसकी जो एक्वा सॉल्यूशन में अगर इसी एक्स को डालेंगे तो उसका पीएच रेंज क्या होगा। ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो गया हमारा। फिर टाइप का यहाँ पे बता दिया कि थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, और ये एक्स कौन सा है, ये गैस NO2 निकल रहा है। ठीक, और NO2 को जब हम एक्वा सॉल्यूशन डालेंगे तो एसिडिक की तरह बिहेव करेगा। तो एसिड का पीएच क्या होता है, लेस देन 7 होता है, या हम क्या है 0 to 7 होता है। ये दो क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट थे आपके यहाँ पूछे भी गए हैं, और इस साल पूछने के चांसेस इस तरह के ज्यादा है और नए भी हैं। फिर मैं अभी तीसरा बायो का क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, तो बच्चों हमने 2 क्वेश्चन कर लिया था, अब ये तीसरा क्वेश्चन बायो का जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कई सारे प्रीबोर्ड आपके एग्जाम में या सैंपल पेपर में देखने को मिलेगा। रेस्पिरेटरी सिस्टम को बार बार पूछा गया है और आपके प्रीवियस ईयर में बहुत बार पूछा गया है। मैं यहाँ पे कंप्लीट उसका डायग्राम के साथ फंक्शन भी यहाँ पे लिखा पड़ा हूँ। क्वेश्चन कैसे पूछा गया आपका कि डिफाइन एक्सक्रेशन क्या होता है, फिर नेम द बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट प्रेजेंट इन किडनी, एंड देन तीसरा क्वेश्चन क्या था कि ड्रॉ एक्सक्रेटरी सिस्टम एंड राइट इट्स फंक्शन लेवलिंग के साथ। ठीक है, तो देखिए पहले हम ये एक्सक्रेशन होता क्या है, द बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ टॉक्सिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। टॉक्सिक वेस्ट में क्या आता है, नाइट्रोजीनियस वेस्ट, तो जो यूरिया वगैरह होते हैं उसको हम क्या करते हैं, जो बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है हम उसको उसके थ्रू जब इसको हम रिमूव करते हैं अपने बॉडी से, वही हमारा एक्सक्रेशन कहलाता है। ठीक है, फिर दूसरा क्वेश्चन क्या आता है कि बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट क्या होती है हमारी किडनी में, तो वो हमारी होती है नेफ्रॉन। ठीक है, नेफ्रॉन हमारा क्या है, बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट है जो हमारी किडनी में प्रेजेंट रहती है, यहीं पे हमारा फिल्टर होता है। अब आते हैं डायग्राम के पास। डायग्राम में क्या है, 2 पेयर ऑफ किडनी हमारी। ठीक, उसका भी पढ़ लेंगे वो कहाँ पे लोकेटेड होता है और क्या काम होता है। फिर ये हमारा आर्टरी है, लेफ्ट रेनल आर्टरी, जिसमें हमारा वो यूरिन आता है, फिर वहां से ब्लड आता है, फिर वहां से वो किडनी में जाके उसको फिल्टर करना होता है, तो वहां फिल्टर हो जाता है। फिर इसके बाद से लेफ्ट यूरेट्रा यहाँ पे और राइट यूरेट्रा यहाँ पे, रेनल ब्लैडर यहाँ पे, यूरेथ्रा यहाँ से है। ठीक, अभी इन सबका ये हमारी मेनली जो है किडनी के बारे में आप याद रखो, यूरेट्रा के बारे में याद रखो, और एक यूरिनरी ब्लैडर के बारे में और यूरेथ्रा के बारे में, यूरेटर भी इसको बोलते हैं। ठीक, यूरेथ्रा के बारे में आप याद रखो।
तो देखो पहला क्या है, पेयर ऑफ बीन शेप्ड किडनी, जो होता है बीन शेप्ड का होता है किडनी, ये कहाँ लोकेटेड होता है, एब्डोमेन में, लोकेटेड इन एब्डोमेन, वन ऑन आइदर साइड ऑफ बैकबोन, ठीक है, बैकबोन के वन ऑन आइदर साइड में क्या होता है, ये एब्डोमेन में लोकेटेड होता है। फिर इसका काम क्या होता है, मेन ये समझना है कि यूरिन प्रोड्यूस इन द किडनी, हमारा जो यूरिन होता है वो प्रोड्यूस कहाँ होता है, किडनी में, और यहीं पे एक नेफ्रॉन होता है जो उसको फिल्टर करता है, ठीक। फिल्टर होने के बाद से क्या होता है, एक यूरेटर होता है, ये ट्यूब जो यहाँ पे निकला पड़ा है, आप देख सकते हो यहाँ से लेफ्ट राइट जो मैंने लिखा है, तो पेयर ऑफ यूरेटर्स होते हैं, ये क्या करता है, कलेक्ट करता है यूरिन को जो नेफ्रॉन में फिल्टर होकर आए हुए हैं, और उसको फिर भेज देता है कहाँ, यूरिनरी ब्लैडर में। अब यूरिनरी ब्लैडर क्या होता है, एक बैग टाइप का ही होता है, थैला, वहां पे हमारे यूरिन क्या होता है, कलेक्ट होता रहता है, स्टोर होता रहता है। फिर वो जब थैला, वो बैग जब भर जाता है, तो फिर हम क्या करते हैं, हमें मतलब हमारा नर्वस सिस्टम बोलता है कि अब डिस्चार्ज करने का टाइम आ गया, ठीक। तो यूरिनरी ब्लैडर को हम अगर डिफाइन करेंगे तो ये क्या है, वो जगह है, वो बैग है जहाँ पे हमारा क्या होता है, यूरिन स्टोर्ड होता है, ठीक। यूरेथ्रा क्या है, वो डक्ट है जहाँ से हमारा यूरिन फाइनली बॉडी से डिस्चार्ज होता है, मतलब यहाँ स्टोर हो गया, वो थैला जब भर जाता है, तो जब हमें लगता है कि नर्वस सिस्टम बोलता है कि अब इसको डिस्चार्ज करना है, तो वो हम यूरेथ्रा के थ्रू क्या करते हैं, डिस्चार्ज कर देते हैं। तो ये चार फंक्शन आपका किडनी के है। पहले क्या है, किडनी के बारे में बताएंगे, कहाँ सिचुएटेड होता है, फिर उसका क्या काम होता है, इसी वाले पॉइंट में आप ये भी लिख सकते हैं कि नेफ्रॉन वाला पॉइंट जो ये था, बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट, ये भी हम इस वाले पॉइंट में लिख सकते हैं कि नेफ्रॉन रहता है जहाँ पे हमारा वो यूरिन फिल्टर होता है, ठीक। उसके बाद से यूरेटर में पास होता है, यूरेटर क्या करता है, उस नेफ्रॉन को लेके यूरिनरी ब्लैडर में पास करता है, ये आप देख सकते हो यहाँ पे, ये लेफ्ट राइट यूरेटर लिखा हूँ। फिर यूरिनरी ब्लैडर में क्या होता है, वो स्टोर होता है, फिर जब वो पूरा भर जाता है तो यूरेथ्रा के थ्रू यूरिन क्या होता है, डिस्चार्ज हो जाता है हमारे बॉडी से, ठीक। अब देखो यूरिन बनाने का पर्पज क्या है, हमारा मेन पर्पज क्या है कि हम बॉडी में हमारी यूरिन बनता है, तो जो हमारा ब्लड होता है उसमें जो हमारे वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, यहाँ मैंने लिखा है वेस्ट प्रोडक्ट जो होते हैं, उसको ये फिल्टर आउट करना होता है। वेस्ट प्रोडक्ट का मतलब क्या हो गया कि जो नाइट्रोजनस वेस्ट हो गए, नाइट्रोजनस का मतलब हो गया जो यूरिया होते हैं हमारे, उसको हम क्या करते हैं, ब्लड से फिल्टर आउट करने का काम करते हैं, इसके लिए हम यूरिन को बनाना पड़ता है, ठीक। अब जो वेस्ट मटेरियल हमारे किडनी में आते हैं, उसको हम रेनल आर्टरी जो यहाँ लिखा हो, लेफ्ट रेनल आर्टरी, उसके थ्रू हम क्या करते हैं, वेस्ट मटेरियल को किडनी में ले आते हैं, ठीक। और हर एक किडनी में यूरिन क्या होता है, फॉर्म्ड होता है, फिर वो यूरेटर के थ्रू, ये लॉन्ग ट्यूब जो है इसके थ्रू क्या आता है, यूरिनरी ब्लैडर में आता है, फिर यूरेथ्रा के थ्रू वो निकल जाता है। ये पूरा आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम जो बहुत ही आसान है और बहुत बार फ्रिक्वेंटली पूछा गया है, मैंने इसको भी इस टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाले सीरीज में कवर कर लिया, ठीक। तो मैंने ये 3 क्वेश्चन इस वीडियो में कवर किया, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।